2012 के बहुचर्चित मनोज जाट हत्याकांड में एडीजे न्यायालय ने फैसला दिया है और चारों और आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है, जबकि एक आरोपी मफरूर होने के कारण उस पर भविष्य में ट्रायल चलेगा। क्रिमिनल लॉयर रमेश गुलेरिया ने बताया कि 2 अक्टूबर 2010 को संजय जाट निवासी तोलियासर नामक व्यक्ति ने पर्चा बयान के आधार पर सालासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि मेरी मासी नारायणी और उसका लड़का मनोज कुमार तीनों ही गांव से सालासर गए थे। वापस 2:30 बजे बस में बैठकर गांव के लिए रवाना हुए। मालासी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो बस के सामने बिना नंबरी सफेद रंग की कैंपर आई और उसने बस को रुकवाकर मुकेश कणवारी, अनिल उर्फ पांड्या निवासी सीकर, सुरेश बढ़ाढ़र, रामदेव जाट निवासी हिरना और 4-5 अन्य लोग आए और मनोज कुमार को जबरदस्ती कैंपर में डालकर ले गए। तब आरोपियों के पास पिस्तौल भी थे। परिवादी ने बताया कि बाद में हमने तलाश किया तो रतनगढ़ रोड पर शमशान भूमि पर मनोज कुमार का शव मिला। इस एफआईआर पर पुलिस ने अनुसंधान किया और मामले में 5 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया, जिनमें मुकेश कणवारी, रामचंद्र उर्फ गुटिया निवासी खुड़ी, सुरेश बढ़ाढ़र, अनिल उर्फ पांड्या, सुखदेव उर्फ सुखाराम निवासी कणवारी के नाम शामिल हैं। न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान जमानत पर चल रहा आरोपी अनिल उर्फ पांड्या फरार घोषित किया गया। बाकी 4 आरोपियों पर मुकदमा चला। आरोपियों के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश गुलेरिया ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 41 गवाह करवाए गए और 73 दस्तावेजों को एग्जीक्यूट करवाया गया। बहस अंतिम सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों मुकेश, सुखदेव, रामचंद्र, सुरेश को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। मामले में आरोपियों की ओर से एडवोकेट रमेश गुलेरिया ने पैरवी की। ये सालासर थाने का 2012 का एक प्रकरण है, जो कि एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ नामजद आरोपी और कुछ अन्य आरोपियों के विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद अनुसंधान इसमें 5 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें मुकेश कुमार, रामचंद्र, सुरेश कुमार, अनिल उर्फ पांड्या, सुखदेव सिंह। और इसके बाद अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हुआ, चार्ज बहस सुनी गई, चार्ज लगाया गया। ठीक है। इसके पश्चात अभियोजन साक्ष्य में 41 गवाहों को अभियोजन ने परीक्षित करवाया, उनके बयान दर्ज करवाए। उसके पश्चात अभियोजन ने साक्ष्य के दौरान ही कुल 73 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायालय ने मुलजिम बयान लेने के पश्चात बहस अंतिम सुनी गई। बहस अंतिम के पश्चात माननीय न्यायालय ने मुकेश कुमार, रामचंद्र, सुरेश कुमार, सुखदेव सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। सुजानगढ़ स्थित देवनारायण भगवान मंदिर ट्रस्ट द्वारा हनुमान द्वारा स्थित श्री देवनारायण मंदिर में निर्मित कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला लाइब्रेरी का उद्घाटन देवधाम मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल, एसडीएम राजन लोमरोड, तहसीलदार रामचंद्र गुजर, दूधवा खारा थाना प्रभारी हंसराज गुजर, ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र लीलू ने फीता काटकर किया। इससे पहले देवधाम मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल सहित अतिथियों के भगवान श्री देव नारायण मंदिर पहुंचने पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। सभी ने भगवान देव नारायण के मंदिर में धोख भी लगाई। इसके बाद भारत माता चौक में गुजर समाज की 200 प्रतिमाओं का सम्मान किया गया। भगवान श्री देव नारायण की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन करके अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा कार्यकर्ता स्वर्गीय मूलचंद गुजर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। देवधाम मालासरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल के सानिध्य में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में एसडीएम राजन लोमरोड, तहसीलदार रामचंद्र गुजर, दूधवा खारा सचिव हंसराज गुजर, पूर्व पालिका अध्यक्ष लादूराम महासी, भंवरलाल गुजर, पवन गुजर, मंगेजा राम पूर्व सरपंच, रामूराम चौहान, विजय सिंह सिराधना, सुंडाराम दोराता, रामचंद्र नेतलड़ा, बाबूलाल लीलू, महेंद्र मोरथल, मंगतूराम गुजर माए आदि लोग मंचासीन रहे। इसी प्रकार ओम प्रकाश गुजर, डॉक्टर ईशा गुजर आदि लोग भी मंचस्थ रहे। श्री देव नारायण भगवान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष नरेंद्र लीलू के नेतृत्व में देवधाम मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल का 21 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में देवीलाल भटाना, केसरी चंद सिराधना, केसरी चंद लीलू, भागीरथ पाटी, मुकनाराम भटाना, नौरतन छाबड़ी, रामनिवास गुजर, भंवरलाल पोसवाल, लादूराम, गोविंद कसाना सहित गुजर समाज के अनेक लोगों ने अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। रामनिवास गुजर ने स्वागत भाषण दिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र गुजर ने अतिथियों सहित उपस्थित जनों का आभार जताते हुए बताया कि भामाशाहों के सहयोग से 5 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी को तैयार
तैयार करवाया गया है, जिसमें गुर्जर समाज के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। रतनलाल गुर्जर, अजय कुमार गुर्जर, मनसुख गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, शंकर लाल, सोहन लाल, जगदीश, दौलतराम, सांवरमल गुर्जर, चैन रूप गुर्जर, मनोहर लाल, नरेश चंद्र, किशोर गुर्जर, प्रमोद, मनोज, सुशील, पुखराज, हेमंत सिराधना, राजकुमार छावड़ी, चैन रूप लीलू, आनंद बोकण, प्रेम शुक्ल लीलू सहित अनेक कार्यकारिणी सदस्य व कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन मंगलाराम गुर्जर ने किया। दूसरी ओर कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते नहीं आ सके और अपना वीडियो संदेश भेजकर आयोजकों का उत्साहवर्धन भी किया। आज सुजानगढ़ चूरू में एक कार्यक्रम सामाजिक रूप से आयोजित किया गया है। भगवान देवनारायण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे पहुंचना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे जानकारी मिली है कि आपने बहुत भव्य तैयारियां की थी। भाई नरेंद्र लगातार मेरे संपर्क में है। मैंने उनको वायदा भी किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि विशेष कारणों से मैं नहीं आ पाया हूं। आपके इस भव्य कार्यक्रम के लिए आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाइयों को, पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब। सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द एसआई भर्ती, पीटीआई भर्ती को रद्द करे। किलक ने कहा कि 1000 लोगों के प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से फर्जी प्रमाणित होने के बाद भी केवल 250 लोगों पर ही कार्रवाई की गई, जबकि 750 लोगों पर अब भी कार्रवाई का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जांच एजेंसियों को सभी दोषियों पर समान रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य करे। किलक ने कहा कि जिस प्रकार से एक समाज विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, इससे जनता में आक्रोश है। किलक ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करेगी तभी न्याय होगा। उन्होंने कहा कि एक ही गांव से 35 लोगों का पीटीआई बन जाना और उस गांव में खेल मैदान तक नहीं होना, ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जिन पर एजेंसियां मौन है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द दोनों भर्ती रद्द करे। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस मामले में आंदोलन करता है तो राष्ट्रीय जाट महासभा उनका साथ देगी। 2022 में जो पीटीआई भर्ती हुई थी 5600 पदों पर, उनमें 1000 पद यूनिवर्सिटी ने चिन्हित किए, उनमें 250 को बाहर किया। आज तक सरकार की जांच एजेंसियों ने उसको दबा रखा है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से उजागर करें और जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करें। और दूसरा, एसआई भर्ती में जो एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, ये सरकार की नीति गलत है, जांच एजेंसियों की नीति गलत है। सरकार इन दोनों भर्तियों को तुरंत प्रभाव से रद्द करें, अन्यथा जो भी संगठन, जो भी पार्टी इनके खिलाफ सड़कों पे उतरेगी, उनके साथ राष्ट्रीय जाट महासभा सड़कों पे उतरेगी और ईंट से ईंट बजा देगी। दूसरा, एक सवाल और कर रहा हूं मैं कि एक गांव में 35 पीटीआई सेलेक्ट हुए हैं, उस गांव में आज तक खेल मैदान नहीं है और उनके खिलाफ आज तक कोई जांच एजेंसी ने कोई बात उजागर नहीं की, ना मुखिया जी ने कुछ कहा, ना कोई मंत्री ने कहा, किसी ने नहीं कहा। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि इनके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा राष्ट्रीय जाट महासभा इनके खिलाफ डंके से डंका बजा देगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का सालासर जाते वक्त सुजानगढ़ की छापर रोड पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। भाजपा नेता संतोष मेघवाल, पार्षद मनोज पारीक, प्रशासक संघ के अध्यक्ष गिरधारी लाल कांटीवाल, आईटी सेल संयोजक मुरारी खंडेलवाल, भंवरलाल बिजानिया, कृष्ण कुमार प्रजापति, सौरभ पारीक, विशाल, मनोज मेघवाल, विक्रम सुरवास, ओम प्रकाश गुलेरिया, आराध्या आदि ने बेरवा का स्वागत करके अभिनंदन किया। सुजानगढ़ शहर के प्रगति नगर से आपसर की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित जोहड़ की तलाई में किसी ने जली हुई बीड़ी डाल दी, जिससे कचरे व घास में आग लग गई। कुछ देर बाद आग फैल गई। उधर से गुजर रहे धर्मेंद्र किलक ने आग देखी और रणवीर पूनिया, सुरेंद्र पूनिया आदि के साथ मिलकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए और रेत डाली गई। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। वहीं सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। सुजानगढ़ क्षेत्र में शनिवार को सुबह आई तेज आंधी से करीब 70 से अधिक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण सुजानगढ़ शहर व
आसपास के गांव ढाणियों में घंटों तक विद्युत सप्लाई बंद रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता अनिल बरबड़ ने बताया कि तेज आंधी से सुजानगढ़ शहर एवं ग्रामीण में 15, बिदासर में 10, छापर में 13, तेंदसर में 24, सालासर में 7 विद्युत पोल टूटने व क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली और भी पोल क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। बरबड़ ने बताया कि सुबह से विभागीय कर्मचारियों की टीमें क्षतिग्रस्त एवं टूटे पोल के स्थान पर नए पोल लगाने तथा टूटे हुए तारों को ठीक करने में जुटी हुई है। अनेक स्थानों पर विद्युत सप्लाई दुरुस्त भी की गई है। वहीं कुछ स्थानों पर टीमें काम कर रही है जहां पर शीघ्र से शीघ्र विद्युत सप्लाई को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।